हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने चैनल डिफेंस ट्यूटर में। आज के इस वीडियो में आपको बताएंगे एयरफोर्स एक्स ग्रुप के लिए मैथ्स के प्रैक्टिस सेट नंबर 5 को। और आज का जो प्रैक्टिस सेट होगा यह आपके लिमिट से रिलेटेड होगा, यानी इस पर्टिकुलर प्रैक्टिस सेट्स में हम सारे क्वेश्चंस लिमिट से करेंगे, यानी जितने भी लिमिट्स में आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके सिलेबस में हैं, आपके सिलेबस में जो क्वेश्चंस पढ़ने हैं जिस टाइप के, उन सभी क्वेश्चंस को यहाँ पे हम डिस्कशन करेंगे। ठीक है, आने वाली वीडियोस में भी हम आपको लिमिट्स के चैप्टर देंगे। लगभग कोशिश करेंगे कि 3 से 4 लेक्चर के बीच आपके सारे लिमिट के कंसेप्ट क्लियर हो सके, कंसेप्ट वाइज, ताकि वहाँ पे एग्जामिनेशन में आपको प्रॉब्लम ना हो। देखिए बच्चों, हम हमेशा कंसेप्ट पे फोकस करते हैं कि आप अगर कंसेप्ट अच्छे से सीख पाते हैं तो आप डेफिनेटली है कि एग्जामिनेशन में किसी भी टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे आप उसको बना पाइएगा। बस ध्यानपूर्वक देखिएगा, खुद से एक बार ट्राई कीजिएगा। हालांकि ये प्रैक्टिस सेट से हम आपको सारे क्वेश्चन कंसेप्ट सिखा रहे हैं, तो आप उसको ट्राई करने की कोशिश कीजिएगा। बनता है तो ठीक है, नहीं बनता है तो फिर सॉल्यूशंस को देखिएगा। अगर आपसे बन जाता है फिर भी सॉल्यूशंस को देखिएगा, ताकि उससे आपको मेथड पता चलेगा कि आपका मेथड और हमारा मेथड, इनमें से किसका मेथड शॉर्ट है, और जो भी मेथड आपको शॉर्ट लगे उस मेथड को आप एग्जामिनेशन में अप्लाई कीजिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियोस की ओर। और बच्चे जितना ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जल्दी से जल्दी वीडियोस को शेयर करें दोस्तों में, और उन्हें भी बताएं, यहाँ से बताएं कि हाँ यहाँ पे प्रैक्टिस सेट्स का करवाया जा रहा है, तो उन्हें भी इसका बेनिफिट हो सके। और जितना ज़्यादा बच्चे आप हमें सपोर्ट करते हैं उतना ही जल्दी आपका सिलेबस कवर करने की कोशिश करेंगे हम। तो चलिए बच्चे स्टार्ट करते हैं वीडियोज़ को। और वीडियोज़ में बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट रहेगा कि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए अपने क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा, लिमिट x टू द पावर 5/8 माइनस ए टू द पावर 5/8 अपॉन एक्स टू द पावर 1/3 माइनस ए टू द पावर 1/3। आपको लिमिट x टेंस टू ए पुट करना है। कहाँ पे x टेंस टू ए पुट करना है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले आपको यहाँ पे कुछ फॉर्मेट बताएंगे। उस फॉर्मेट को अगर आप ध्यान रखते हैं तो आपका ये जो लिमिट का क्वेश्चन है इस टाइप के आसानी से आप बना पाइएगा। चलिए देखिए, आपको याद रखना है, यहाँ पे नोट करके लिखिएगा। चलिए बच्चों, यहाँ पे आप नोट करके लिखिएगा कि लिमिट x टेंस टू ए, अगर लिमिट x टेंस टू ए रहे और x टू द पावर n रहे माइनस ए टू दी पावर n रहे, अपॉन क्या रहे नीचे x माइनस ए रहे, तो इसका जो लिमिट होता है वो होता है n इंटू ए टू दी पावर n माइनस 1 हो जाता है। क्या होता है? n इंटू ए टू दी पावर n माइनस 1। लिमिट x टेंस टू ए, एक्स टू दी पावर n माइनस ए टू दी पावर n अपॉन x माइनस ए। तो इसका जो लिमिट होता है उसका वैल्यू होता है, ये n पीछे चला जाता है और इस x पे क्या होता है आपका, इस x पे क्या होता है n माइनस 1 हो जाता है। देखिए जैसे ये होता है आपका एक्चुअल में इस तरह से, लिमिट x टेंस टू ए, n पीछे आ गया और क्या हो गया x टू द पावर n माइनस 1। और यहाँ पे जब आप x के जब a पुट कर दीजिएगा तो ये क्या हो जाएगा आपका n इंटू ए टू द पावर n माइनस 1, यानी पहले जैसा आ जाएगा। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि जो भी आपका x का वैल्यू होगा उसमें से क्या करेंगे, n माइनस 1 कर देंगे, और आपको क्या करने वाले, फिर ये जो x हैगा, ये जो a होगा वो x के जब पे हम पुट कर देंगे। देखिए इसका जो वैल्यू आता है यानी n इंटू ए टू द पावर n माइनस 1, ये जो आता है आखिर ये कहाँ से आता है, इसको थोड़ा सा आपको हम प्रूफ करके बता दें। तो देखिए कुछ सारे बच्चों को अगर याद नहीं रहेगा एग्जामिनेशन में तो आप कैसे प्रूफ कीजिएगा। सिंपली यहाँ पे हम एल हॉस्पिटल रूल को लगा के प्रूफ करेंगे। यानी एल हॉस्पिटल रूल मतलब समझते हैं, जहाँ पे क्या होता है, सिंपली हम डिफ्रेंशिएट करते हैं ऊपर भी और नीचे भी, और तब तक डिफ्रेंशिएट करते हैं जब तक हमारा इनडिटर्मिनेट फॉर्म खत्म ना हो जाए। और एल हॉस्पिटल रूल जो होता है, एल हॉस्पिटल रूल जो होता है आपने पढ़ा होगा। एल हॉस्पिटल रूल जो होता है ये कब लगाया जाता है, जब आपका 0/0 और इन्फिनिटी का फॉर्मेट रहे, जब 0/0 और इन्फिनिटी का फॉर्मेट रहेगा। देख लीजिएगा यहाँ पे कि ये क्या, ये 0/0 या फिर इन्फिनिटी का फॉर्मेट आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर आएगा तो हम एल हॉस्पिटल रूल लगाएंगे, अगर नहीं आएगा तो एल हॉस्पिटल रूल हम नहीं लगाएंगे। तो देखिए x से जब ए पुट करते हैं तो ए टू द पावर 5/8 हो गया, माइनस ए टू द पावर 5/8 हो गया, नीचे क्या हो गया, ए टू द पावर 1/3 हो गया, माइनस ये क्या हो गया, ए टू द पावर 1/3 हो गया। ठीक है, तो दिख रहा होगा आपको, ये क्या है, माइनस हो जा रहा है, ये भी क्या हो गया, माइनस हो जा रहा है, यानी 0/0 आ जा रहा है। तो कहने का मतलब यहाँ पे हम ये 0/0 का फॉर्मेट है, सो हम एल हॉस्पिटल रूल लगा सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम अब क्या करने वाले हैं, आपको प्रूफ करके दिखाने वाले थे कि इसका प्रूफ कैसे होगा। ठीक है, तो इसको हम इरेज कर देते हैं, इसको इरेज कर देते हैं यहाँ से, और आपको अब दिखाते हैं कि प्रूफ इसका हम कैसे करेंगे। देखिए लिमिट x टेंस टू ए, यहाँ पे भी जब आप ए पुट कीजिएगा तो ये भी 0/0 का फॉर्मेट आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम एल हॉस्पिटल रूल लगाएंगे। एल हॉस्पिटल रूल में क्या करते हैं, ऊपर नीचे डिफ्रेंशिएट करते हैं, ऊपर नीचे हम डिफ्रेंशिएट करते हैं, और ये सबसे शॉर्टेस्ट मेथड होता है किसी भी लिमिट के वैल्यू को निकालने का। ठीक है, तो क्या हो गया, एक्स टू द पावर n का क्या होता है, n इंटू, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा, n इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 1 हो जाएगा। और ये कांस्टेंट क्वांटिटी है तो कांस्टेंट का 0 हो जाता है डिफ्रेंशिएशन, x का 1 हो जाएगा, और a कांस्टेंट है तो उसका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये क्या हो गया आपका, ये आपका हो गया लिमिट x टेंस टू a n इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 1। आपको क्या करना है, जहाँ जहाँ x है वहाँ a पुट कर देना है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, n इंटू ए टू द पावर n माइनस 1। तो इसका प्रूफ आपको समझ में आ गया, क्या हो गया, n इंटू ए टू द पावर n माइनस 1, समझ रहे हैं।
तो इस तरीके से क्या करते हैं, इसको हम प्रूफ करते हैं। अगर आपको इसका वैल्यू ये डायरेक्टली अगर याद नहीं है तो आप इस तरह से प्रूफ करके भी वैल्यू फाइंड कर पाइएगा, समझ रहे हैं। चलिए, तो ये आपका क्या है, एकदम शॉर्टेस्ट मेथड होता है किसी भी आपके लिमिट को बनाना, ये आपके एल हॉस्पिटल रूल लगा के। और इस मेथड को अगर आप याद रखते हैं तो आपको बड़े बड़े क्वेश्चन आसानी से बना पाइएगा, ठीक है। चलिए, तो इस क्वेश्चन को बनाते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 को, देखते हैं ये हमारा कैसे बनेगा। इसका PDF आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, आप ज्वाइन कर लीजिएगा वहाँ पे, और आपको वहाँ से सारे PDFs आपको वहाँ पे अपलोड होते हैं एयरफोर्स डिफेंस ट्यूटर, एयरफोर्स एंड नेवी के लिए। तो आपको वहाँ पे सारे PDF मिल जाएंगे। आप हमने टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, तो वहाँ से भी जाकर आप सिंपली ज्वाइन कर लीजिएगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्या करने वाले हैं, हमारा क्वेश्चन है यहाँ पे, चलिए हमारा क्वेश्चन है क्या, हमारा क्वेश्चन है x⁵ लिमिट क्या है, लिमिट x टेंस टू a है, लिमिट क्या है, लिमिट x टेंस टू a x⁴1/8 x⁵ हो जाएगा, और आपका क्या हो जाएगा -a⁵ हो जाएगा। अपॉन क्या है नीचे, अपॉन अपॉन क्या है, x⁴1/3 है, x⁴1/3 है माइनस a⁴1/3 है, यही है, ठीक है। हमको क्या करना है, हमको इस फॉर्मेट में लाना है। देखिए हम इस फॉर्मेट इसको कैसे लगाएंगे, थोड़ा सा आप दिमाग लगाइएगा, देखिएगा इस फॉर्मेट इसको हम कैसे लगाएंगे। सिंपली लिखेंगे लिमिट x टेंस टू a और x⁵ माइनस a⁵. देखिए हम डायरेक्टली आपको आंसर बता के भी निकल सकते थे, लेकिन नहीं, हमने आपको कंसेप्ट के थ्रू क्वेश्चंस के थ्रू कंसेप्ट को सिखाना के लिए बताया आपको, कि हमने कहा था कि आपको क्वेश्चंस के थ्रू कंसेप्ट को सिखाएंगे तो आपको कंसेप्ट भी ध्यान में लेते चलना है। सो इस कारण से हम डायरेक्टली आप सिंपली भगा के नहीं आपको बता सकते। यहाँ पे हमें ये नहीं दिखाना है कि बच्चे हमें आता है, हमें आपको सिखाना है। सो इस कारण से आपको स्टेप बाय स्टेप एक एक पॉइंट बताएंगे, ताकि एक कमज़ोर से कमज़ोर बच्चा भी इसे आसानी से सीख सके, ठीक है। तो चलिए नीचे क्या हो जाएगा, x माइनस a हम लिख सकते हैं, अपॉन क्या लिखेंगे x⁴1/3 माइनस a⁴1/3 अपॉन x माइनस a हम लिख सकते हैं। देखिए ये x माइनस a से x माइनस a कट जाएगा, और जैसा है पहले वाला उसी की तरह आपका आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसा हम इसको लिख सकते हैं। और आपको अब दिख रहा होगा ये जो हमारा फॉर्मेट है, ये जो हमारा फॉर्मेट है, ये भी एक फॉर्मेट है। ये किस टाइप से, ये इस टाइप का फॉर्मेट बन गया, x⁴n माइनस a⁴n अपॉन x माइनस a। यहाँ पे भी दिख रहा होगा x⁵5/8 माइनस a⁵5/8 अपॉन x माइनस a, दिख रहा है। चलिए तो इसको हम कैसे करेंगे, अब हम इसको सिंपली फार्मूला लगा देंगे, क्या लगाएंगे, n इंटू a⁴n-1। चलिए तो क्या है बच्चे, यहाँ पे लगाने वाले हैं हम n इंटू a⁴n-1। यहाँ n क्या है 5/8 है, तो क्या हो जाएगा 5/8 इंटू a⁴5/8 - 1। ओके, नीचे क्या लगाने वाले हैं 1/3, यानी यहाँ पे 1/3 है n आपका, तो n इंटू a⁴1/3 - 1, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये इसको क्या करने वाले हैं, सिंपली अब हम इसे सब्सट्रैक्ट करेंगे। तो ये आपका हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा 3, क्या हो जाएगा 5×3 = 15/8, और ये आपका हो जाएगा a⁴5/8 - 1। तो 5/8 - 1 कितना होगा, 5/8 - 1 होगा a⁻−3/8, क्या हो जाएगा -3/8, ठीक है। और क्या हो जाएगा नीचे आपका, नीचे हो जाएगा a⁴1 - 3 यानी -2/3, ठीक है। तो चलिए अब बस हम इसे क्या करेंगे, सिंप्लीफाई कर लेंगे, इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं, नेक्स्ट पेज ले लेते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा इक्वल टू का साइन देंगे और लिखेंगे ये लिमिट l = 15/8 हो जाएगा, और यह हो जाएगा आपका a⁴, ये क्या हो जाएगा 15/8 हो जाएगा, और नीचे क्या है a⁻−3/8 हो जाएगा, और प्लस क्या हो जाएगा, ये आपका a ऊपर चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा +2/3 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हम एलसीएम लेंगे, क्या हो जाएगा, एलसीएम लेंगे -3/8 + 2/3, तो ये आएगा आपका 15/8 इंटू a⁻7/3। आप एलसीएम लेके दिखिएगा, सिंपली आपका यही आएगा। नीचे क्या आ जाएगा, एलसीएम 24 आ जाएगा। चलिए करके दिखा देते हैं आपको, नीचे आ जाएगा 24, और क्या हो जाएगा, ये आपका 8 के 8 टाइम्स कितने करें, 3 टाइम्स कटेगा, तो क्या होगा 8 3 = 24, तो 3 3 = 9 हो जाएगा, प्लस 3 8 तो 8 2 = 16 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा। ये कितना आपका हो जाएगा 15/8 हो जाएगा एल का वैल्यू, और ये आपका a⁴ क्या हो जाएगा 7/3, 7 क्या हो जाएगा बच्चे 7/3 हो जाएगा, यानी ऑप्शन मैच करेंगे a⁻15/8 इंटू a⁻7/3, ठीक है। 15/8 इंटू a⁻7/3, सॉरी 3 नहीं, यहाँ पे क्या है एलसीएम 24 था, तो हम 3 लिख दे रहे हैं। चलिए यहाँ पे क्या लिखेंगे 24 लिखेंगे, ठीक है, 24 लिखेंगे। समझ में आ रहा है आपको, अब ऑप्शन मैच कीजिएगा 15/8 इंटू a⁻7/24, यानी ऑप्शन नंबर 1। तो देख रहे हैं ये एक सिंपल क्वेश्चन था, लेकिन आपको इसका कंसेप्ट जब तक आपको पता नहीं रहेगा तब तक आप इसको नहीं बना पाइएगा, ठीक है। चलिए समझ में आ रहा है क्वेश्चन आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है x⁵5 - 32
अपॉन एक्स क्यू माइनस 8 अपॉन एक्स क्यू माइनस 8। तो यहाँ पे हम इसको सिंपली फॉर्मूला लगाएंगे, देखिएगा कितना आसानी से हम इसको बना पाते हैं पिछले वाले फॉर्मूला से। तो इसको हम लिख सकते हैं एक्स टू द पावर 5 माइनस 2 टू द पावर 5, ये 32 को हम 2 टू द पावर 5 लिख सकते हैं। अपॉन क्या लिखेंगे, यहाँ पे हम x माइनस 2 से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। अपॉन क्या लिखेंगे, एक्स क्यू माइनस 2 का क्यूब अपॉन x माइनस 2 से डिवाइड कर देंगे, x माइनस 2 से x माइनस 2 कर जाएगा और आपका जैसा कि तैसा पहले वाला आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए हमने ऐसा किया, हमने क्यों किया, हमने इसको फॉर्मेट पे लाने की कोशिश किया। कौन से फॉर्मेट पे, कौन से फॉर्मेट लाने की कोशिश किया हमने, ये लाने की कोशिश किया हमने लिमिट x टेंस टू a x टू द पावर n माइनस a टू द पावर n अपॉन x माइनस a इक्वल टू होता है n इंटू a टू द पावर n माइनस 1। एकदम आपको याद रहना चाहिए, ठीक है। चलिए तो हमने इसको इस टाइप से लाने के, इस फॉर्मेट पे लाने की कोशिश किया है। तो ये क्या होता है, n इंटू यानी 5 पीछे आ जाएगा, 5 इंटू 2 टू द पावर 5 माइनस 1 अपॉन क्या हो जाएगा 3 इंटू 2 टू द पावर 3 माइनस 1, क्या हो जाएगा 5 अपॉन 3 इंटू क्या हो जाएगा आपका 5 अपॉन 3, और ये क्या हो जाएगा 2 में से 5 गया तो 4, 2 पे पावर 4 अपॉन 2 पे पावर 2, तो ये कितना 2 टाइम्स कर जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा आपका, ये कितना कर जाएगा आपका, चलिए इसको काटते नहीं है, सिंपली हम ऊपर लिखते हैं 5 अपॉन 3 2 टू द पावर 4 माइनस 2। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिख देते हैं हम, चलिए अब यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ पे हो जाएगा आपका, यहाँ पे आपका हो जाएगा 5 अपॉन 3 और 2 टू द पावर क्या हो जाएगा 2, तो क्या हो जाएगा 2 पे पावर 2 4 होता है, तो 5 4 जा 20 अपॉन 3 क्या हो जाएगा 20 अपॉन 3 यानी ऑप्शन नंबर 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए हमने एक कंसेप्ट सिखाया है और इस टाइप के क्वेश्चन आप कितने जल्दी बना पा रहे हैं, ठीक है। चलिए अब क्या है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन में है लिमिट, क्या कहा जा रहा है कि लिमिट x टेंस टू 2 है 7x² माइनस 11x माइनस 6 अपॉन क्या है 3x² माइनस x माइनस 10। इसका आपको लिमिट का वैल्यू निकालना है। तो याद रखिएगा बच्चे, हमेशा याद रखिएगा, जो हम आपको भी चीज़ बताने वाले हैं उसको हमेशा ध्यान से सुनिएगा कि जब भी इस टाइप की आपको लिमिट निकालने के बाद कहा जाए, जब भी इस टाइप से लिमिट निकालने के बाद कहा जाए, तो ये आपका x इक्वल टू 2 जो भी वैल्यू दिया जाएगा आपको ऊपर और आपको नीचे दोनों में सबसे पहले पुट करके देख लेना है। इसमें इसके लिए पुट करके देखना है कि हमें सबसे पहले तो ये पता चलना चाहिए आखिर ये हमारा इनडिटर्मिनेट फॉर्मेट में आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है। अगर हमारा इनडिटर्मिनेट फॉर्मेट में ये नहीं आएगा तो हमें कोई मतलब नहीं बनता है इसमें लिमिट लगाने का, सिंपली डायरेक्ट पुट करेंगे x इक्वल टू 2, हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए इंडिटरमिनेट फॉर्मेट कहने का मतलब 0/0, इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी, 1 पे पावर इन्फिनिटी। इसी तरह आपके जो 7 इंडिटरमिनेट फॉर्मेट होते हैं वो इनमें से किसी भी एक फॉर्मेट में आ जाएगा, तो हमारा लिमिट का लगाना इसमें कंपलसरी हो जाएगा, क्योंकि लिमिट लगा के ही इसको हम सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। लेकिन अगर हमारा इनमें से कोई फॉर्मेट नहीं आएगा तो हमें क्या जरूरत पड़ेगा लिमिट लगाने का। तो सबसे पहले क्या करते हैं हम यहाँ पे, सबसे पहले हम यहाँ पे लिमिट लगा देते हैं, सबसे पहले यहाँ पे x इक्वल टू 2 पुट करके हम चेक कर लेते हैं। तो 7 इंटू क्या हो जाएगा बच्चे आपका, एक सेकेंड, चलिए 7 इंटू 2 का स्क्वायर, 7 इंटू 2 का स्क्वायर माइनस 11 इंटू 2 माइनस 6 अपॉन क्या है आपका 3 इंटू क्या है बच्चे 3 इंटू 2 का स्क्वायर, 3 इंटू 2 का स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा 2 और माइनस 10, ठीक है। चलिए यहाँ पे लगाएंगे 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 होता है, 7 4 जा 28, तो 28 माइनस 11 2 जा 22 और माइनस 6 कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा, ठीक है। अपॉन क्या लिखेंगे 2 का स्क्वायर 4, 4 3 जा 12 और 12 माइनस 2 माइनस 10 यानी कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। यानी कैसा है ये 0/0 फॉर्मेट का है, यानी कैसा ये इंडिटरमिनेट फॉर्मेट है। तो अब हमें यहाँ पे लिमिट हमें लगाना पड़ेगा। ये हमें पता चल गया कि ये 2/2 0/0 एक इंडिटरमिनेट फॉर्मेट है, तो हम यहाँ पे लिमिट लगाएंगे। अगर मान लेते हैं कि यहाँ पे 0/0 ना आकर मान लेते हैं 1/2 आ जाता, तो हमें कोई जरूरत नहीं पड़ता, हमारा आंसर सीधा 1/2 हो जाता, ठीक है। चलिए तो ये आपको बिल्कुल चेक करना जरूरत होता है, क्योंकि बच्चे क्या करते हैं यहाँ पे ध्यान देते नहीं हैं और यहाँ पे क्वेश्चंस में लिमिट लगाने स्टार्ट कर देते हैं पहले ही से, और इसका आंसर का समय बेकार हो जाता है, बर्बाद हो जाता है, ठीक है। तो आपको ऐसा नहीं करना है एग्जामिनेशन में। यहाँ पे क्या है, अब हम इसे बनाएंगे, लिखेंगे लिमिट x टेंस टू 2, क्या लिखेंगे लिमिट x टेंस टू 2, और इसको क्या करेंगे बनाने के लिए ऊपर हम और नीचे दोनों को क्या करेंगे फैक्टराइज करेंगे। फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं, आपके जो फैक्टराइजेशन मेथड आपने पढ़ा होगा उस मेथड से हम इसको क्या करेंगे फैक्टराइज करेंगे, ठीक है। तो चलिए फैक्टराइज करते हैं, 7x² हो जाएगा और इस 11x को हम लिख सकते हैं, एक सेकेंड, इस 11x को हम क्या लिख सकते हैं माइनस 14x प्लस 3x माइनस 7। हम सिंपली फैक्टराइज कर रहे हैं, फैक्टराइज करने सभी को आता होगा, क्योंकि बच्चे ये सब चीज़ सिंपल चीज़ है, यानी ये सब चीज़ आपके नॉर्मल बेसिक हैं, तो आपको फैक्टराइजेशन करने आता होगा। माइनस 3x² माइनस 6x प्लस 5 कर देंगे 5x और माइनस 10 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से हमने इसको फैक्टराइज किया, तो इक्वल टू क्या हो जाएगा लिमिट, यहाँ पे लिखते हैं हम, इक्वल टू हो जाएगा लिमिट x टेंस टू 2 हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा आपका 7x आ जाएगा, और यहाँ पे x माइनस 2, 7x कॉमन लेंगे तो x माइनस 2, और ये आपका हो जाएगा प्लस 3 इंटू क्या हो जाएगा x माइनस 2, ठीक है। नीचे क्या हो जाएगा आपका 3x कॉमन लेंगे तो ये आपका हो जाएगा x माइनस 2, ये आपका क्या हो जाएगा बच्चे, ये आपका हो जाएगा x माइनस 2, एक सेकेंड, और यहाँ पे क्या हो जाएगा फिर +5 हो जाएगा, ये x माइनस 2 हो जाएगा, ठीक है। x माइनस 2 यहाँ पे मार्कर नहीं चल पा रहा है,
तो यहाँ पे लिखेंगे अब हम लिमिट x टेंस टू 2, x माइनस 2 कॉमन आ जाएगा, एक सेकेंड, चलिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे x माइनस 2 कॉमन आ जाएगा और यहाँ पे एक और कॉमन क्या आएगा 7x और क्या आ जाएगा 7x प्लस 3, ठीक है। नीचे क्या हो जाएगा आपका सिंपली x माइनस 2 कॉमन आ जाएगा और क्या हो जाएगा 3x प्लस 5, तो यहाँ से x माइनस 2 खत्म हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा आपका लिमिट x टेंस टू 2 7x प्लस 3 अपॉन 3x प्लस 5। बस आपको क्या करना है, सिंपली जहाँ जहाँ x है वहाँ 2 पुट कर देना है। तो 7 इंटू 2 प्लस 3 अपॉन क्या हो जाएगा 3 इंटू 2 प्लस 5, तो 7 टू जा 14, 14 प्लस 3 कितना होगा, 14 प्लस 3 आ जाएगा 17 और नीचे क्या हो जाएगा आपका, नीचे आपका हो जाएगा 3 टू जा 6, 6 प्लस 5 कितना हो जाएगा 11, यानी 17 अपॉन 11, 17 अपॉन 11 ऑप्शन मैच करेंगे, यानी ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका लिमिट x टेंस टू 5 साइन स्क्वायर x माइनस 5 इंटू टेन एक्स माइनस 5 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 25 इंटू एक्स माइनस 5, इसको बताना है। ये सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पे बच्चे याद रखिएगा, यहाँ पे कुछ कंसेप्ट को लगाएंगे, उस कंसेप्ट को आप ध्यान रखिएगा, नोट करके लिखिएगा कंसेप्ट को, यहाँ पे नोट करके कंसेप्ट को लिखिएगा। पहला कंसेप्ट है आपका कि लिमिट x टेंस टू 0, लिमिट x टेंस टू 0 साइन x अपॉन x इक्वल टू 1 होता है, ठीक है। दूसरा क्या है, लिमिट x टेंस टू 0 tan x अपॉन x इक्वल टू भी 1 होता है, ठीक है। देखिए इसको प्रूफ करना हम सिखा सकते हैं आपको, लेकिन देखिए आपको सिंपल एक लाइन में बताते हैं, प्रूफ करेंगे तो हम वीडियोस लंबा हो जाएगा, ठीक है। तो आपको कंसेप्ट हम सिखा रहे हैं, तो देखिए सिंपली समझना है कि ये जो आपका sin x अपॉन x इक्वल टू 1 है और tan x अपॉन x इक्वल टू 1 है, तो आप क्या कीजिए यहाँ पे एल हॉस्पिटल रूल लगा दीजिएगा। देखिएगा एल हॉस्पिटल रूल लगाइएगा, यानी ऊपर नीचे दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट कीजिएगा, देखिएगा आपका आंसर 1 आ जाएगा, ठीक है। चलिए हमने आपको हिंट्स दिया, आप करके कोशिश कीजिएगा, आप बताइएगा कॉमेंट बॉक्स में लिख के कि आपने किया कि नहीं और आपको आया कि नहीं ये आंसर, ठीक है। तो नेक्स्ट क्या हमारा, ये आपका फॉर्मेट होता है कि लिमिट अगर साइन एक्स अपॉन एक्स टेंस टू 0 साइन एक्स अपॉन एक्स रहे तब भी 1 होता है, लिमिट एक्स टेंस टू 0 tan एक्स अपॉन एक्स रहे तब भी 1 होता है। हम क्या करने वाले हैं, इसी फॉर्मेट पे इस क्वेश्चन को हम लाएंगे और देखिएगा अपने आंसर को कैसे फाइंड करते हैं। देखिए ये आपका है साइन स्क्वायर एक्स माइनस 5 है और ये आपका tan है एक्स माइनस 5 है अपॉन क्या करेंगे, ये एक्स स्क्वायर माइनस 25 को हम एक्स माइनस 5 और क्या लिख सकते हैं एक्स प्लस 5 लिख सकते हैं, और ये क्या है पहले से एक्स माइनस 5 एक लिखा हुआ है, तो यहाँ पे लिखेंगे लिमिट एक्स टेंस टू 5, ये आपका हो जाएगा साइन स्क्वायर रहने देते हैं, पहले साइन एक्स माइनस 5 लिख देते हैं अपॉन क्या है, ये जो 2 बार एक्स माइनस 5 है, एक सेकेंड, ये एक्स माइनस 5 यहाँ, एक्स माइनस 5 यहाँ, इसको क्या करेंगे हम नीचे लिखेंगे एक्स माइनस 5 लिख देंगे और इस पूरे का स्क्वायर कर देंगे। कोई फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा, कैसे नहीं पड़ेगा, क्योंकि देखिए यहाँ आपको दिख रहा है ये एक्स माइनस 5 का स्क्वायर है और यहाँ भी क्या है साइन स्क्वायर है, तो हम यहाँ पे होल स्क्वायर लिख दिए इसको, ठीक है। नेक्स्ट क्या है आपका tan x माइनस 5 है, हम इसको क्या करते हैं x माइनस 5 से डिवाइड करते हैं और x माइनस 5 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। ये आपका हो गया, हमने ऐसा किया है और यह आपको दिख रहा होगा कि ये x प्लस 5 आपका बच गया, तो यहाँ पे लिख देंगे नीचे x प्लस 5, क्या लिख देंगे x प्लस 5 लिख देंगे। अब क्या करने वाले हैं अब हम इसे सिंपल थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे। अब क्या दिमाग लगाएंगे कि ये आपको दिख रहा होगा कि साइन एक्स अपॉन एक्स इक्वल टू 1, साइन एक्स अपॉन एक्स लिमिट एक्स टेंस टू 0 पे हमारा 1 आता है। देखिए तो साइन एक्स अपॉन एक्स लिमिट एक्स टेंस टू 5 पे क्या होगा, हमारा ये वैल्यू भी 1 देगा। अब देखिए बच्चे क्या करते हैं, यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं। हम आपको जिस तरीके से सिखाएंगे उस वे को ध्यानपूर्वक सुनिएगा। देखिए यहाँ पे लिमिट एक्स टेंस टू 0 है, तो आपको ये फॉर्मेट चेक करना पड़ेगा, ये आखिर ये कौन सा फॉर्मेट आ रहा है ताकि हमारा वैल्यू 1 आ रहा है। अगर वही फॉर्मेट हमारा ये भी आएगा तब भी हमारा वैल्यू कितना आएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए हम चेक करेंगे एक्स को क्या करेंगे 0 पुट करेंगे एक्स के जगह पे, तो साइन 0 अपॉन 0, तो साइन 0 क्या होता है 0 होता है, तो 0 अपॉन 0 फॉर्मेट है। जब 0 अपॉन 0 फॉर्मेट आता है तो हमारा साइन एक्स अपॉन एक्स का वैल्यू 1 देता है, ठीक है। इसी तरह tan 0 अपॉन 0 का फॉर्मेट होता है तो हमारा ये वैल्यू क्या देता है 1 देता है। तो अगर यहाँ पे भी हमारा 0 अपॉन 0 का फॉर्मेट आ गया तो हमारा जो वैल्यू देगा वो कितना देगा, हमारा जो वैल्यू देगा वो यहाँ पे भी 1 दे देगा। कैसा देगा बच्चे, 1 देगा। तो देखिए 5 जब पुट करेंगे तो 5 माइनस 5 क्या होगा 0 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 0, और नीचे क्या हो जाएगा 5 माइनस 5 ये भी 0, तो 0 अपॉन 0 का फॉर्मेट आ रहा है तो इस पूरे का वैल्यू क्या आ जाएगा आपका 1 आ जाएगा, ठीक है। तो बस यहाँ पे यही पुट कर देंगे हम, तो यहाँ पे लिखेंगे आपका इक्वल टू, देखें ये भी आपका 1 हो जाएगा और ये आपका क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर है सिंपली समझिए, और ये क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। और यहाँ पे क्या करेंगे 5 माइनस 5 को पुट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो 0 अपन क्या हो जाएगा 5 प्लस 5 10, 0 अपन 10 हो जाएगा। तो ये सिंपली जब इसको होल मल्टीप्लाई करेंगे सारे को एक साथ, तो हमारा वैल्यू कितना आएगा, हमारा वैल्यू आ जाएगा सिंपली इक्वल टू 0, क्योंकि ऊपर क्या है 0 से मल्टीप्लाई है। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। देख रहे हैं कितना सिंपल क्वेश्चन था, लेकिन आपको जब तक कंसेप्ट नहीं पता रहेगा तब तक आप इसको नहीं बना पाएगा। ये 2 लाइन का भी क्वेश्चन नहीं है, लेकिन बिना कंसेप्ट के आपको ये क्वेश्चन बहुत हार्ड लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है a टू द पावर x माइनस b टू द पावर x अपॉन x, a टू द पावर x माइनस b टू द पावर x अपॉन x है, ठीक है।
आप इसे कैसे बनाइएगा, ठीक है। देखिएगा यहाँ पे हम आपको कुछ कंसेप्ट को लिखवाएंगे, उस कंसेप्ट को ध्यान रखिएगा, आपको ये क्वेश्चंस बिल्कुल आसान लगेगा बनाने में। देखिएगा पहला कंसेप्ट लिखिएगा कि लिमिट x टेंस टू 0 रहे और a टू द पावर x रहे -1 अपॉन x रहे, a टू द पावर x -1 अपॉन x रहे, तो इसका वैल्यू होता है log e बेस पे a। क्या होता है? log e बेस पे a होता है, ठीक है। दूसरा रखिएगा लिमिट x टेंस टू 0 रहे, e टू द पावर x -1 रहे अपॉन x रहे, तो इसका वैल्यू क्या होगा? log e बेस पे, यहाँ जब a था तो यहाँ पे a था, ठीक है। ध्यानपूर्वक सुनिएगा, यहाँ e है तो यहाँ क्या हो जाएगा? e हो जाएगा। log e बेस पे e का वैल्यू क्या आता है? 1 होता है, ठीक है। चलिए तीसरा लिखिएगा कंसेप्ट, यहाँ पे लिखिएगा लिमिट x टेंस टू, क्या लिखिएगा बच्चे? लिमिट x टेंस टू a। हम लिखेंगे लिमिट x टेंस टू a, ठीक है। एक सेकेंड, चलिए यहाँ पे क्या लिखेंगे? लिमिट x टेंस टू 0 और यहाँ पे होगा हमारा a टू द पावर x माइनस b टू द पावर x अपॉन x। इसका वैल्यू आएगा log e बेस पे a अपॉन b, log e बेस पे a अपॉन b, ठीक है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? अब आपको सिंपली यहाँ से ऑप्शन दिख रहा होगा, ऑप्शन नंबर 1 क्या है हमारा? सही है। लेकिन हो सकता है कि आपको एग्जामिनेशन में ये फॉर्मेट आपको ये हो सकता है याद नहीं रहे। ये आपको अगर याद नहीं रहता है तब आप इसको कैसे बनाइएगा? तो देखिए इसके बनाने के भी 2 तरीका है, तो हम यहाँ पे सिंपली एक तरीका बताएंगे और दूसरा तरीका हम आपको इसका हिंट्स दे देंगे, आप दूसरा तरीका खुद से बनाइएगा। हम इसको क्या करने वाले हैं बच्चे? हम इसको क्या करेंगे? इस फॉर्मेट में बनाएंगे। ये जो फॉर्मेट है हमारा, एक सेकेंड, आपको जो हमने 1 नंबर में सिखाया है जो फॉर्मूला, इस फॉर्मेट में हम इस क्वेश्चन को बनाएंगे। देखिएगा कैसे बना पाते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पे हम लिखेंगे लिमिट x टेंस टू 0, ठीक है। यहाँ पे लिमिट x टेंस टू 0, a टू द पावर x माइनस b टू द पावर x अपॉन x है, तो यहाँ से क्या करेंगे? b टू द पावर x हम कॉमन ले लेंगे, तो ये आपका हो जाएगा b टू द पावर x बाहर आ जाएगा और ये आपका हो जाएगा a अपॉन b टू द का a अपॉन b पे पावर होल x और -1 अपॉन क्या आ जाएगा? आपका x हो जाएगा, ठीक है। तो देखिएगा यहाँ पे क्या है, जब यहाँ पे a था तो हमारा वैल्यू क्या आ रहा है? यहाँ पे a आ रहा है, ठीक है। नीचे x है जैसा कि तैसा है, यहाँ भी 0 है, यहाँ भी 0 है, सभी मतलब सेम ही है। लेकिन यहाँ पे हमारा जो वैल्यू है, यहाँ पे हमारा जो वैल्यू है a अपॉन b, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? a अपॉन b आ जाएगा। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे? हम b टू द पावर x लिखेंगे, एक सेकेंड। और देखिए यहाँ पे b टू द पावर x जो है आपका, इस x के जब अगर आप 0 भी पुट कर देते हैं तो b टू द पावर 0 क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा, ठीक है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो सिंपली हम यहाँ पे 1 लिख देते हैं और इसको क्या लिखेंगे? log e बेस पे इस a अपॉन b, यहाँ पे a था तो यहाँ पे a था, यहाँ पे a अपॉन b है तो यहाँ पे a अपॉन b हमें पुट करना होगा, ठीक है। तो e बेस पे a अपॉन b पुट कर देंगे, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? log a अपॉन b क्या हो जाएगा? log a अपॉन b हो जाएगा। ऑप्शन मैच करेंगे, ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं। और दूसरा तरीका क्या था? हमने आपको बताया था कि दूसरा तरीका भी बताएंगे। तो दूसरा तरीका बनाने के लिए क्या करना है? आपको ऊपर नीचे डिफरेंशिएट कर देना है। आप ऊपर नीचे डिफरेंशिएट कर दीजिए एल हॉस्पिटल रूल लगा के। एल हॉस्पिटल रूल कब लगता है? जब 0/0 और इन्फिनिटी का फॉर्मेट होता है। तो चेक कर लेंगे क्या ये 0/0 का फॉर्मेट है या नहीं। तो a टू द पावर 0 क्या होता है? 1 होता है। सिमिलरली b टू द पावर 0 1 होगा और x जब 0 पुट करेंगे तो ये 0 हो जाएगा। तो 0/0 का फॉर्मेट है, तो यहाँ एल हॉस्पिटल रूल हम लगा सकते हैं। तो ऊपर नीचे आपको डिफरेंशिएट कर देना है। देखिएगा सिंपल आपका यही आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका लिमिट x टेंस टू 0 e टू द पावर x माइनस साइन x, सॉरी e टू द पावर x प्लस साइन x -1 अपॉन लॉग ऑफ 1 प्लस x हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे कैसे लगाएंगे? तो इसको हम देखिएगा, इसको सिंपल बनाने का तरीका है, इसका प्रॉपर मेथड भी है, लेकिन आपको यहाँ पे एग्जामिनेशन में शॉर्ट टाइम में बताना है। तो यहाँ पे हम एल हॉस्पिटल रूल लगाएंगे, एल हॉस्पिटल रूल लगाएंगे। देखिए यानी ऊपर नीचे हम डिफरेंशिएट कर देंगे, ठीक है। और तब तक डिफरेंशिएट करेंगे जब तक हमारा इंडिटरमिनेट फॉर्मेट हट नहीं जाए। और एल हॉस्पिटल रूल लगाने का क्राइटेरिया क्या होता है? कि जब 0/0 इन्फिनिटी का फॉर्मेट रहे। तो e टू द पावर 0 क्या, e टू द पावर x क्या होता है? e टू द पावर x के जब हम 0 पुट करेंगे x के जब पे, तो e टू द पावर 0 1 होगा, ठीक है। फिर प्लस साइन 0 का वैल्यू 0 होता है, -1 हो जाता है। नीचे क्या है? log x के जब 0 पुट करेंगे तो log 1 आएगा। तो log 1 का वैल्यू भी क्या होता है? 0 होता है। 1 से 1 कट गया, 0/0 हो गया, ठीक है। यानी यहाँ पे हम एल हॉस्पिटल रूल लगा सकते हैं, ठीक है। चलिए तो इसको लगा लेते हैं, कोई हर्ज नहीं है लगाने में। तो चलिए हम लगाते हैं। यहाँ पे लिखेंगे लिमिट x टेंस टू 0। अब डिफरेंशिएट करेंगे, e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन e टू द पावर x होता है, साइन x का होता है cos x, log 1 प्लस x का क्या होता है? 1/1 प्लस x हो जाता है, ठीक है। चलिए आपको समझ में आ रहा है। अब आपको क्या करना है? 0 पुट करके देखना है कि क्या हमारा इंडिटरमिनेट फॉर्मेट आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है। अगर नहीं आएगा तो खुद हमारा कुछ ना कुछ वैल्यू फाइंड हो जाएगा, वही आपका आंसर हो जाएगा। तो e टू द पावर 0 क्या होता है? 1 होता है। cos 0 क्या होता है? 1 होता है। 1 अपॉन ये क्या हो जाएगा? 0 डालेंगे x के जगह पे तो 1/1 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? 2/1, यानी आंसर क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा fx इक्वल टू x² प्लस x प्लस 1, लिमिट x टेंस टू 1 पुट करना है आपको और इस पूरे का वैल्यू फाइंड करना है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लिमिट x टेंस टू 1
एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ वन अपॉन क्या है एक्स माइनस वन। ठीक है, चलिए इसका वैल्यू हमको फाइंड करना है। कैसे फाइंड करेंगे इसका वैल्यू, हम कैसे फाइंड करेंगे, तो देखिएगा यहाँ पे थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना है। जैसे जैसे जो भी चीज़ कहा जा रहा है उस चीज़ को यहाँ पे आपको पुट करते चल जाना है। ठीक है, जो वैल्यू यहाँ पे कहा जा रहा है उसको वैल्यू को यहाँ पे पुट करते चला जाना है। तो लिमिट एक्स टेंस टू वन है, एफ एक्स का वैल्यू हमें दिया गया है तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन। ठीक है, हमने पुट किया। एफ ऑफ माइनस एफ ऑफ वन का वैल्यू निकालना है, यानी जहाँ एक्स है उसके जगह पे वन पुट कर देंगे और जो वैल्यू आएगा उसको यहाँ पे हम पुट करेंगे। तो यहाँ पे पुट करेंगे वन का वैल्यू, तो क्या हो जाएगा वन प्लस वन यानी क्या हो जाएगा थ्री आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा ये थ्री हो जाएगा, नीचे क्या हो जाएगा एक्स माइनस वन हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिखते हैं, अब हम यहाँ पे लिखते हैं लिमिट एक्स टेंस टू वन, यह हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर, क्या हो जाएगा बच्चे आपका एक्स स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा घट जाएगा टू हो जाएगा। ठीक है, एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा प्लस एक्स माइनस टू अपॉन क्या है एक्स माइनस वन, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस टू अपॉन क्या हो जाएगा एक्स माइनस वन हो जाएगा। तो अब इसको क्या करेंगे हम फैक्टराइज कर देंगे, इसको क्या करेंगे बच्चे फैक्टराइज कर देंगे। तो लिमिट एक्स टेंस टू वन, यहाँ पे लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स माइनस टू अपॉन एक्स माइनस वन, ऐसा लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। टू एक्स में से वन एक्स घटेगा तो सिंपली आपका एक्स आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसा हम इसको लिख सकते हैं। ऐसा क्यों लिखा हमने, क्योंकि यहाँ पे हम फैक्टराइज कर रहे हैं तो फैक्टराइजेशन मेथड के अनुसार ऐसा हम इसको लिखेंगे। ठीक है, चलिए यह हो जाएगा आपका लिमिट एक्स टेंस टू वन, यहाँ से कॉमन आ जाएगा, क्या हो जाएगा आपका यहाँ से कॉमन आ जाएगा एक्स, तो क्या हो जाएगा एक्स प्लस टू हो जाएगा, और यहाँ से कॉमन आ जाएगा माइनस, और यह हो जाएगा एक्स प्लस टू अपॉन क्या है एक्स माइनस वन है। ये हो जाएगा आपका लिमिट एक्स टेंस टू वन एक्स प्लस टू और एक्स माइनस वन अपॉन क्या है एक्स माइनस वन। ये एक्स माइनस वन से एक्स माइनस वन कट गया, और जहाँ एक्स से बच गया एक्स प्लस टू आपका बच गया। एक्स प्लस टू में क्या करना है वन पुट कर देंगे, तो टू प्लस वन कितना हो जाएगा थ्री हो जाएगा। तो आंसर क्या है ऑप्शन नंबर वन इज द राइट आंसर। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका लिमिट एक्स टेंस टू ए जी एक्स एफ ए माइनस जी ए इंटू एफ एक्स अपॉन एक्स माइनस ए, और आपको कुछ वैल्यू ऊपर दिया जा रहा है। ठीक है, कुछ वैल्यू आपको दिया जा रहा है, इसका आपको लिमिट बताना है। कैसे निकालिएगा इसका वैल्यू बताइए। यहाँ पे हम चेक करेंगे कि हमारा एल हॉस्पिटल रूल को फॉलो कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है। एल हॉस्पिटल रूल को फॉलो करने का मतलब जीरो बाई जीरो और इन्फिनिटी का फॉर्मेट है या नहीं। अगर ये फॉर्मेट है तो यहाँ पे हम एल हॉस्पिटल रूल लगा लेंगे, और एल हॉस्पिटल रूल लगाएंगे तभी ये हमारा क्या होगा एकदम आसानी से बना पाएगा। इस क्वेश्चन को देखिएगा कैसे लगाते हैं। जहाँ जहाँ एक वहाँ जीरो पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा जी ऑफ ए इंटू एफ ऑफ ए माइनस जी ऑफ ए इंटू एफ ऑफ ए अपॉन क्या है ए माइनस ए। ये क्या हो जाएगा कट जाएगा, ये क्या हो जाएगा जीरो, और ये क्या हो जाएगा ए माइनस ए, ये भी क्या हो जाएगा जीरो, यानी जीरो बाई जीरो का फॉर्मेट हमारा आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम एल हॉस्पिटल रूल लगा सकते हैं। चलिए एल हॉस्पिटल रूल लगाएंगे। एल हॉस्पिटल रूल में हम क्या करते हैं ऊपर नीचे डिफरेंशिएट कर देते हैं। ठीक है, और तब तक करते हैं जब तक हमारा इंडिटरमिनेट फॉर्मेट हट ना जाए। ठीक है, चलिए यहाँ पे लिखेंगे हम, यहाँ पे लिखेंगे लिमिट एक्स टेंस टू ए। ठीक है, देखिए ये हमारा क्या है जी एक्स, एफ ए क्या है, एफ ए एक कॉन्स्टेंट क्वांटिटी है, तो एफ ए को क्या करेंगे पीछे बुला लेंगे, जी ए को क्या करेंगे जी डैश एक्स लिखेंगे। ठीक है, माइनस जी ए कॉन्स्टेंट क्वांटिटी है तो जी ए को पीछे लिख लेंगे, और एफ एक्स को क्या लिखेंगे एफ डैश एक्स लिखेंगे, अपॉन एक्स क्या है हमारा एक वेरिएबल है तो एक्स को वन लिखेंगे, ए क्या है हमारा कॉन्स्टेंट है तो वन माइनस जीरो हो जाएगा। ठीक है, और जहाँ जहाँ ए है, जहाँ जहाँ एक्स अब हम वहाँ पे ए पुट करेंगे, तो एफ ऑफ ए हो जाएगा जी डैश ए हो जाएगा माइनस जी ऑफ ए हो जाएगा और एफ डैश ए हो जाएगा। ठीक है, नीचे वन माइनस वन तो क्या फर्क पड़ता है वन ही हो जाएगा। ठीक है, तो जैसा आपको वैल्यू अब आपको दिख रहा होगा, आपको कुछ वैल्यू दिए गए हैं, बस उस वैल्यू को पुट करना है। एफ ए का वैल्यू क्या दिया गया है, एफ ए का वैल्यू टू दिया गया है। जी डैश ए का वैल्यू क्या दिया गया है, जी डैश ए का वैल्यू भी टू दिया गया है, तो टू इंटू टू माइनस है। जी ए का वैल्यू क्या दिया गया है, जी ए का वैल्यू माइनस वन दिया गया है, तो यहाँ पे लिखेंगे प्लस वन। ठीक है, और आपका एफ डैश ए का वैल्यू क्या दिया गया वन दिया गया, तो यहाँ लिखेंगे हम इंटू में सिंपली वन। ठीक है, एक सेकेंड, इंटू में वन, तो क्या होगा टू प्लस टू इंटू टू फोर, फोर प्लस वन कितना होता है फाइव होता है, फोर प्लस वन कितना होता है फाइव होता है। तो इसका आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर टू हो जाएगा। देखना कितना सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, ये क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि लॉग थ्री लिमिट एक्स टेंस टू जीरो लॉग थ्री प्लस एक्स माइनस लॉग थ्री माइनस एक्स अपॉन एक्स। आपको इसका वैल्यू क्या दिया जा रहा है, तो आपको के का वैल्यू फाइंड करना है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ के, यानी के का वैल्यू आपको बताना है। तो हिंदी मीडियम वाले बच्चे परेशान नहीं होंगे, यहाँ पे सिंपली के का वैल्यू पूछा जा रहा है। क्या पूछा जा रहा है, के का वैल्यू पूछा जा रहा है। कैसे फाइंड करेंगे के का वैल्यू, यहाँ पे सबसे पहले देखेंगे कि हमारा ये एल हॉस्पिटल रूल को फॉलो करेगा कि नहीं करेगा। कैसे करेगा, जीरो बाई जीरो इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्मेट आ जाएगा तो हमारा एल हॉस्पिटल रूल को फॉलो करेगा। तो जीरो एक्स के जगह पे जीरो पुट करेंगे, तो लॉग थ्री माइनस लॉग थ्री अपॉन जीरो, तो क्या हो जाएगा जीरो अपॉन जीरो, यानी एल हॉस्पिटल रूल को फॉलो कर रहा है। जीरो बाई जीरो का फॉर्मेट आ रहा है हमारा, तो यहाँ पे क्या करेंगे सिंपली एल हॉस्पिटल रूल लगा देंगे। ये सबसे शॉर्टेस्ट मेथड होगा आपको बनाने का। तो लिमिट एक्स टेंस टू जीरो,
ऊपर नीचे डिफरेंशिएट करेंगे तो log 3 + x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 1/3 + x हो जाएगा। और देखिए ये हालांकि ये आपका फंक्शन और फंक्शन का क्वेश्चन है तो 3 + x को अलग से डिफरेंशिएट करेंगे तो 3 का 0 हो जाएगा, x का 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम नहीं लिख रहे हैं, इतना आपको समझ में आ गया होगा क्योंकि आपने अगर अभी तक जो पिछले 4 लेक्चर्स को अगर देखा होगा, आपके प्रैक्टिस सेट 4 को देखा होगा जिसमें हमने डिफरेंशिएशन सिखाया है, तो ये सब आपको क्वेश्चन में बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं होगा। नेक्स्ट क्या है 1/3 + x और इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो 1/3 - x। और देखिए 3 - x है तो x का कोफिशिएंट -1 है तो यहाँ क्या करेंगे हम माइनस से भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि ये जब इसको 3 - x को जब आप डिफरेंशिएट कीजिएगा तो -1 एक क्वांटिटी आपका आएगा। तो इस -1 को जगह पे क्या लिखते हैं, सिंपली यहीं पे हम +1 कर देते हैं, अपॉन क्या लिखेंगे x का वैल्यू 1 लिख देंगे। ठीक है, अब जहाँ जहाँ x है वहाँ 1 पुट करेंगे, ये किसके बराबर है, k के बराबर है। जहाँ जहाँ x है वहाँ 0 पुट करेंगे, ये क्या हो जाएगा 1/3 + 1/3 = k। तो k का वैल्यू क्या आ गया 2/3, क्या आ गया 2/3। ऑप्शन मैच करेंगे, ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। ठीक है, देख रहे हैं एक लाइन का भी क्वेश्चन नहीं हो रहा है, एल से आप कितना आसानी से बना पा रहे हैं। इस क्वेश्चन को बनाइएगा, ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट मेथड का क्वेश्चन है। इसमें आपको लिमिट x टेंड्स टू 0 पुट करने के लिए कहा जा रहा है और आपसे पूछा जा रहा है कि x अपॉन √4 - x माइनस √4 + x, इसको आपको बनाना है। तो सबसे पहले याद रखिएगा कि जब भी आपको इस टाइप का फॉर्मेट मिले तो आप इसको रेशनलाइज कर दीजिएगा। क्या कीजिएगा बच्चे, रेशनलाइज कर दीजिएगा। रेशनलाइज करेंगे, देखिए रेशनलाइज करने का मतलब होता है कि जैसे नीचे क्या है 4 - x है, 4 - x है और माइनस टाइम्स और √4 + x है, तो जो आपका यहाँ साइन होगा उसको क्या करेंगे जस्ट अपोजिट के साथ हम क्या करते हैं रेशनलाइज करते हैं, यानी ऊपर लिखेंगे हम इंटू में √4 - x, √4 - x, एक सेकंड चलिए क्या हो जाएगा, इंटू में लिखेंगे √4 - x, प्लस का साइन देंगे। क्यों प्लस का साइन देंगे, क्योंकि यहाँ पे क्या है माइनस है। हमने रेशनलाइज करने के लिए आपको बोला है कि जो नीचे का साइन होता है बीच में उसका जस्ट अपोजिट साइन देते हैं, तो √4 - x प्लस टाइम्स ऑफ √4 + x हो जाएगा। अपॉन क्या करेंगे √4 - x प्लस √4 + x। ठीक है, और ये दोनों टर्म हमारा कट जाएगा तो जैसा हमारा पहले की तरह हमारा वैल्यू आ जाएगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन इससे फ़र्क यही पड़ेगा कि हमारे जो इनडिटरमिनेट फॉर्मेट है इसको हम यहाँ पे रिमूव कर पाएंगे। इसको क्या करेंगे बच्चे, रिमूव कर पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे हम, यहाँ पे लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू 0 x इंटू √4 - x प्लस टाइम्स ऑफ √4 + x अपॉन नीचे क्या हमारा a - b इंटू a + b। ठीक है, क्या हो जाएगा बच्चे a² - b², a² यानी 4 - x माइनस 4 आपका -x। ठीक है, x से 4 से 4 कट गया, ये क्या हो जाएगा आपका। अब यहाँ पे क्या करना है देखिएगा, याद रखिएगा हमेशा लिमिट में आपको कुछ वैल्यू को पुट करने के बाद अगर आपको जैसे आपका लिमिट यहाँ पे x टेंड्स टू 0 है, अगर इस x को अगर इसमें पुट कर दे और ये वैल्यू हमारा कुछ आपको न्यूमेरिकल वैल्यू दे दे और उससे कोई हमारा इंटरमीडिएट फॉर्मेट पे असर नहीं पड़े, उस लिमिट पे कोई असर नहीं पड़े, तो हम यहाँ पे सिंपली पुट उसे कर सकते हैं। ठीक है, उसे पुट कर सकते हैं। इसका देखिए ये जंजाल जो है यहाँ पे, इसको जंजाल को हम सिंपली हटा सकते हैं। देखिएगा इसको क्या करेंगे, हटाने के लिए x = 0 पुट कर देंगे, जहाँ जहाँ 0 x है वहाँ 0 पुट करेंगे, यहाँ 0 हो जाएगा और यहाँ 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा √4 का वैल्यू 2 और ये इसका वैल्यू 2, 2 + 2 क्या जाएगा आपका 4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 2 + 2 4 हो जाएगा। तो ये आपका 4 आप बाहर इसको लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है लिमिट पे, इससे कोई असर नहीं पड़ेगा, आप इसको बाहर लिख सकते हैं। अगर आपका वैल्यू जो भी लिमिट है x = 0 अगर इसको पुट करने पर किसी वैल्यू में लिमिट के बीच में भी, हमेशा याद रखिएगा लिमिट के बीच में भी अगर आप पुट करते हैं उसे और आपको वहाँ से कोई न्यूमेरिकल वैल्यू मिल जाता है तो आप उसको बिल्कुल पुट करके हटा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको हटा देते हैं। ठीक है, तो ऊपर क्या हो जाएगा x हो जाएगा। ठीक है, ऊपर हो जाएगा x और नीचे क्या आपका x - x क्या हो जाएगा माइनस टाइम्स ऑफ 2x, ये x से x कट गया, ये कितना हो जाएगा 2 टाइम्स कटेगा, तो ये क्या हो जाएगा -2। आंसर क्या हो जाएगा -2, ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। ठीक है, तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को बनाना है। तो ये आपके 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे लिमिट पे और आपको बताइएगा सारे क्वेश्चन सारे कंसेप्ट आपको समझ में आए फिर नहीं आए। कोई भी प्रॉब्लम होगा आप कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताइएगा। तो नेक्स्ट आने वाले वीडियोस में भी हम आपको लिमिट पे ही क्वेश्चंस देंगे और फिर आपको जो भी चैप्टर्स चाहिए आप हमें बताइए, उन सभी चैप्टर्स के हम अच्छे से बारीकी से कंसेप्ट के थ्रू आपको क्वेश्चन सिखाएंगे। तो बच्चे यहीं तक रखते हैं वीडियोस को, और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो भले ही बड़ा हो गया होगा लेकिन आपको जरूर यहाँ से एक कंसेप्चुअल नॉलेज, एक बेस्ट नॉलेज यहाँ से सीखने के लिए मिला होगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।